बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां संभल में हुई हिंसा की 450 पन्नों की रिपोर्ट न्यायिक आयोग ने सीएम योगी को सौंप दी है। जांच रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। इसी बीच लखनऊ से विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने संभल बचाओ यात्रा निकाली है, जिसके लिए 40 कारों का काफिला तैयार किया गया है और यात्रा की शुरुआत शंखनाद और चंदन भगवा गमछे से हुई है, जो आप इनके गले में भी देख रहे हैं। लेकिन हजारों की संख्या में संभल कूच कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोक भी दिया। संगठन अध्यक्ष गोपाल राय ने साफ किया कि उन्हें कोई संभल कूच करने से रोक नहीं सकता, क्योंकि न्यायिक आयोग की रिपोर्ट ने बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें संभल में लंबे समय से आतंकी संगठनों के नेटवर्क और हिंदुओं को लगातार निशाना बनाए जाने का जिक्र है। इस बीच संभल जिले के धनारी से भी चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां दबंगों की धमकियां और पुलिस प्रशासन की अनदेखी से परेशान एक परिवार ने अपना घर बार छोड़ के पलायन की ओर वो आगे बढ़े। पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आरोपी वीरपाल और मुकेश मुकदमा वापस लेने के लिए दबाव डालते हुए जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, लेकिन पुलिस ने किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं की है। विश्व हिंदू रक्षा परिषद की संभल बचाओ यात्रा, जिसमें 40 कारों का काफिला लेकर ये संभल की तरफ कूच कर रहे थे। यहाँ इन्हें सिक्योरिटी ने रोक दिया और जिसके बाद ये यहाँ पे हंगामा भी पनप गया। ये परिवार आप देख रहे हैं जिसने यहाँ से पलायन के लिए कदम बढ़ा दिए हैं, क्योंकि इनका कहना है कि इन्हें कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। बहरहाल संभल से जो 450 पन्नों की रिपोर्ट सामने आई थी, संभल हिंसा के बाद न्यायिक आयोग गठित किया गया था। न्यायिक आयोग को लेकर भी कई तरह की कंट्रोवर्सीज थी, लेकिन उन्होंने अब 450 पन्नों की जो रिपोर्ट सौंपी है, उसमें कई तरह के खुलासे हैं। एक डेमोग्राफी जो कि आप सीधा हिंदुओं की आबादी को 45 से 15% अब बता रहा है, यानी आजादी के समय पर संभल में जो हिंदुओं की आबादी थी वो 45% थी, अब ये आबादी 15% हो गई है। इसमें कारण दिया गया लोगों का धर्म परिवर्तन करना डर की वजह से, लोगों का वहां से पलायन करना डर की वजह से, लोगों ने अपना सब कुछ छोड़ दिया, प्रॉपर्टी घर सब छोड़कर वहां से भाग गए कि उन्हें डर था, ये भी वजह बताई गई। कई सारी चीजें हैं इस रिपोर्ट में, जिसको आकलन करते हुए विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने एक कदम उठाया। उनका कहना है कि जो 450 पन्नों की रिपोर्ट आई है, उसमें कई तरह के चौंकाने वाले खुलासे हैं, जिसको लेकर इनका कहना है कि वहां से हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, वहां से उनका पलायन करने की वजह जो सामने आई है, उसको लेकर उन्होंने ये जो रैली है, ये जो यात्रा है, ये निकाली है। और आइए इसे हम और भी समझने की कोशिश करते हैं। अमरिंद्र हमारे वरिष्ठ सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनकी तरफ हम रुख कर लेते हैं। अमरिंद्र, संभल बचाओ यात्रा, 40 कारों का काफिला, विश्व हिंदू रक्षा परिषद जो अपने आप के लिए कह रहे हैं कि संभल में जो कुछ हिंदुओं के साथ हुआ उसके लिए वो आरोप लगा रहे हैं और वहां वो पहुंचना चाहते हैं। वहीं एक परिवार भी सामने आ जाता है जो पलायन करने की बात करता है। ये पूरा मामला संभल हिंसा के बाद जो 450 पन्नों की रिपोर्ट है उसके देने के बाद जो उसमें से कुछ पॉइंट्स निकलकर सामने आए, उसको लेकर आक्रोशित लोगों ने ये बातें कही हैं और जो यात्रा है वो निकाली जा रही है, लेकिन इसको रोका गया है। अब क्या विवाद हो रहा है ये आप समझाइए। अरुण जी, संभल मामला अब बहुत दूर पकड़ने वाला है। निश्चित रूप से जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो भी चीजें इंगित की गई है हरिहर मंदिर को लेकर, वहां पर एक प्राचीन काल का हिंदुओं का एक मंदिर था, एक देवालय था, और उस देवालय को एक प्लानिंग के साथ, एक साजिश के साथ कुछ लोगों ने उसको इस्लामिक जगह में तब्दील किया, उसको मस्जिद में तब्दील किया, और इसके साथ ही एक साजिश के साथ तब से लेके अब तक लगातार कुछ लोग उसी चीज पर प्लान कर रहे हैं। अभी जब वहां पर दंगे की स्थिति बनी, तब भी ये कहा गया कि हम तुर्क हैं, हम ही यहाँ के इस देश के राजा हैं और बाकी सबको यहाँ से हटाना है, भगाना है, तो इस प्रकार की चीजें। और पूरी रिपोर्ट जो है उसमें न जाने से लाखों पॉइंट हैं, जिनसे ये साबित होता है कि एक साजिश के तहत कुछ सरकारों के पोषण में कुछ समय तक ऐसी सत्ता रही, जिसके पोषण में वहां पर कुछ लोगों ने धीरे धीरे करके ऐसी एक्टिविटीज को अंजाम दिया, जिससे वहां पर हिंदू आबादी लगातार कम होती गई, और इस हद तक कम हुई कि आजादी के समय जहाँ 45% हिंदू थे, वो घटकर आज 15% से आसपास में रह गए हैं। तो कुल मिलाकर वो जो इलाका है, चाहे संभल हो, संभल के आसपास के मुरादाबाद से संबंधित अन्य क्षेत्र हो, या फिर वहां पर मुस्लिम आबादी वाले जो अन्य स्थान है, वहां पर इससे पहले भी एक मंदिर निकल चुका है, जहाँ पर पुलिस कर्मियों ने पूजा अर्चना की थी, उन्होंने साफ सफाई की थी। और अब हरिहर मंदिर के पूरे पुख्ता साक्ष्य, पुख्ता सबूत जब जांच रिपोर्ट के जांच आयोग ने जांच रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत कर दिए हैं, तो निश्चित रूप से न्यायालय में भी ये मसला पूरी ताकत के साथ रखा जाएगा। और हिंदू संगठन जो कि इन चीजों से अपनी आस्था जोड़ते हैं, जो इन चीजों से अपने आप को संबद्ध करते हैं,
वो निश्चित रूप से वहां पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर कोई अपनी घटना न घटे इससे प्रशासन मुस्तैद है, लेकिन ये मामला रुकने वाला नहीं है, थमने वाला नहीं है। ये मामला तूल पकड़ेगा और आगे बढ़ेगा। बिल्कुल, मामला तूल पकड़ता हुआ अभी से भी नजर आ रहा है और आगे भी इस पर वाद विवाद की स्थिति बन सकती है, क्योंकि मामला ये छोटा नहीं है, बहुत बृहद मामला है। बहुत शुक्रिया अमरिंदर जानकारी के लिए। तो धंबल के धनारी में दबंगों की धमकी से एक जो परिवार है वो डरा सहमा है और वो अब वापस लौटने से इनकार कर रहा है, पलायन कर चुका है।